नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड 10th क्लास जिन स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री आई है और उनकी मार्कशीट में एक सब्जेक्ट में हैशटैग लिखा है और दूसरा सब्जेक्ट में SUPTH लिखा है, मतलब उनकी सप्लीमेंट्री आ चुकी है। तो ऐसे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि हमको जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है वो एक सब्जेक्ट का देना है या फिर दोनों सब्जेक्ट का देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको दोनों ही सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देनी है और जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म होता है आपको दोनों ही सब्जेक्ट का ऑनलाइन भरवा लेना है। और इसके बारे में आपको आगे डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक का एग्ज़ाम देंगे सप्लीमेंट्री तो तब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो 10th क्लास होती है उस पर 6 सब्जेक्ट होते हैं और आपका जो रिजल्ट बनता है वो बेस्ट 5 पद्धति के आधार पर तैयार किया जाता है और ये बात आप लोगों को पहले से पता है। तो मान लीजिए कि अगर आप 6 में से 6 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो और आप किसी एक सब्जेक्ट में थोड़े से कम नंबर लाते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैथमेटिक्स में यहाँ से सबसे कम नंबर है, तो उस पर हैशटैग लगा दिया जाता है। और जिस सब्जेक्ट में हैशटैग लग जाता है तो यहाँ पर जो ग्रांड टोटल होते हैं, महायोग हैं, उस पर काउंट नहीं किया जाता है और बाकी की जो 5 सब्जेक्ट बचते हैं यहाँ पर ग्रांड टोटल कर दिया जाता है और इसके आधार पर आपका जो रिजल्ट है तैयार कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं बेस्ट ऑफ 5 पद्धति। और मान लीजिए कि अगर आप 6 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो और 5 सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हो, तब भी आप पास माने जाओगे। और अगर आप 6 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो स्टूडेंट है पहला तो मैथमेटिक्स में फेल है तो यहाँ पर हैशटैग लग गया है और दूसरा है इंग्लिश, तो इस पर सप्लीमेंट्री लिख चुकी है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो स्टूडेंट है एक प्रकार से 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो इसके बाद से 2 सब्जेक्ट में इसकी सप्लीमेंट्री आ चुकी है। तो अब इसको 2 सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी है और इसके बाद से इसको सप्लीमेंट्री में भी पास होना जरूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपकी 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है और आपने एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म भरा है और एक ही सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है, तो खुदा न खास्ता अगर आप इसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपका जो फाइनली सर्टिफिकेट बनेगी वो तो फेल की बन जाएगी। और ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा कैसे होगा। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जिस पे हैशटैग लगा है आप उस पे ऑलरेडी फेल हो और आपने एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया और आप इसी पे फेल हो चुके हो, तो आप टोटल 6 में से 2 सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे और आपकी जो फाइनली सर्टिफिकेट है वो फेल की बन जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको दोनों ही सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है और दोनों ही सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। और अगर आप इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो आप पास माने जाओगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मैथमेटिक्स में हैशटैग लगा है, अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा नंबर मैथमेटिक्स में लाते हो तो यहाँ पर जो हैशटैग है वो मैथमेटिक्स से हट के और इसके बाद से इंग्लिश में लग जाएगा। और ये जो मैं सर्टिफिकेट बता रहा हूँ ये पुरानी सर्टिफिकेट है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।